अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? ये क्या कर रहे हैं? क्या बानू क्या कर रहे हैं? ये बड़ा सफाई कर रहा है, सफाई। अच्छा, ईद का तैयारी कर रहे हैं ना? ईद का तैयारी पहले भी हुआ है, लेकिन अभी एक दिन रह गया। हाँ, ये रमजान शरीफ में ऑयल वगैरह वो ऊपर जाती है ना, सारा गंद बना देती है ना। इसमें हमने थोड़ा सर्फ डाला है, थोड़ा सा सोडा डाला है और थोड़ा सा विम साबुन जो होता है ना, वो डाल के साफ करो। फाइनली किचन की तो बहुत ज्यादा ना चमक आ जाती है। हाँ, ये भी सफेद है ना, सफेद है ना, तो ये जल्दी कलर का हो जाता है। हाँ, तो आज सफाई होएगा सारा और दिन। सारी बहनें लगी होंगी, वो भी सफाई कर रही होंगी। ईद मुबारक भी बोलो ना इधर उधर। हाँ, हो सकता है कि 29 रोजे हो जाए आज। हो सकता है कल ईद मुझे नजर आ रहा है ना। तो मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। इंशाल्लाह ईद की भी नई वीडियो बनाएंगे, वो भी हम लेके आएंगे। ये देखो किचन में आ गया है ना, किचन में आ गया। हमने प्याज काट के रखा हुआ है। आज बनाएगा चिकन कोरमा, चिकन देगी कोरमा। शादियों वाला जो होता है बहुत मज़े का बनता है। घर में बनाओ तो तरीक़ा से बनाओ, बहुत अच्छा बनता है। ये हमने 2-3 इसमें प्याज काट के डाला है कढ़ाई में, और ये बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा बनता है ना। शादी वाला क्या चीज़ होता है, बहुत खुशबूदार कोरमा बनता है और दानेदार कोरमा बनता है। तो मैंने बहुत सारा पहले चिकन का रेसिपी दिया हुआ है, लेकिन ये सबसे अच्छा रेसिपी है और इसको फॉलो करें और बनाएं। ये पकौड़ा का ऑयल बचा हुआ था, इसको थोड़ा सा छान के डालेगा तो ज़ाया नहीं होएगा ना, सारा इसको छान के रखेगा। 2-3 प्याज मैंने डाला, 3 डाला है प्याज ना। तो ये देखो इतना अच्छा कोरमा बनेगा, चिकन कोरमा बनेगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ये वाला कोरमा ज़रूर बनाएं, खुशबूदार बनेगा और दानेदार बनेगा। तो आज ईद का तीसरा दिन है, हमने कहा चलो आज भी कोरमा बनाएगा ना। कोरमा बहुत अच्छा होता है, कभी बिरयानी कभी कोरमा। ईद का कुछ दिन ये अच्छा लगता है ना। तो ये वाला कोरमा ज़रूर बनाएं, तो पूरा उंगलियां भी चाट के खाएगा। प्याज को ब्राउन करता है। ये देखो प्याज हमारा ब्राउन हो गया है ना, अभी इसको निकालेगा ब्राउन करके। जो प्याज हमने ब्राउन किया इसको निकाल लेगा। और चिकन इधर हमने काट के छोटा छोटा करके रखा हुआ है। छोटा छोटा चिकन का कोरमा बहुत अच्छा बनता है ना, उसके अंदर तक मिर्च मसाला जाता है और बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज ईद का तीसरा दिन, सबको बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से। और गुलनाज मलक को भी, गुलनाज मलक कह रहा है मैंने भी बनाया था और ज़रूर बनाएगा। ये कड़ा मसाला हमने इसमें डाला है, प्याज हमने निकाल लिया है। तो ज़ीरा, बदियान का फूल, दालचीनी, ये सारा कड़ा मसाला थोड़ा सा डाला है ना। तो गुलनाज मलक भी कह रहा था हमने भी ऐसे बनाया था। मेहंदी का उसने हमारी मेहंदी का बहुत तारीफ़ किया, शुक्रिया बहुत बहुत। मैंने तो ऐसे ही कीड़ा मकोड़ा जैसे डालता है ऐसे डाला है, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो ये देखो छोटा छोटा हमने चिकन काटा हुआ है और जिधर कड़ा मसाला खुशबू आया और हमने चिकन डाल दिया है ना उसमें। चिकन हमने बिल्कुल छोटा छोटा इसका पीस किया है। तो बुशरा चीमा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जो हमें कमेंट कर रहा है, सारा देख रहा है हमारा वीडियो, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक ना। हमने कहा चलो आज कोई सफाई मफाई भी सारा करेगा किचन का। और बस आज तीसरा दिन हो गया ईद का। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है हमने, और इसमें भुने का कड़ा मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चिकन का स्मेल नहीं आएगा, अच्छे तरीके से इसको भूनेगा। इससे कोरमा बहुत अच्छा बनता है ना, बहुत ज़ायके वाला बनता है। ये देखो कड़ा मसाला का खुशबू आ रहा है और अदरक लहसुन का खुशबू आ रहा है, और इसमें चिकन का बोटी को भून रहा है ना। तो ये एक चिकन हमने लिया है, लेकिन इसको हमने बिल्कुल छोटा छोटा करवाया है ना, इससे कोरमा बहुत अच्छा बनेगा। तो सब हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स का शुक्रिया। अच्छा अच्छा कमेंट करें और हमारा वीडियो को शेयर करें
जो हमारा चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया सबका बहुत बहुत, देखने वालों का, सुनने वालों का। ये देखो दही लाया है और इधर ब्लेंडर जग में दही डाला है हमने, तो इसमें दही डलेगा ना। और इसमें अब प्याज डालेगा जो हमने ब्राउन करके रखा है ना। प्याज को ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना ना, वरना कौरमा कड़वा हो जाएगा। तो इसमें प्याज का ज़ायका शुरू हो जाएगा ना आने। इसको हल्का ब्राउन करना है। अभी इसको मैं ब्लेंडर करके लाएगा ना, ये ब्लेंडर करके लाया है। बिस्मिल्लाह, ये देखो कितना अच्छा प्याज और दही। तो इधर हमने थोड़ा सा बादाम भी ले लिया। कौरमे में बादाम या काजू डलता है, तो काजू नहीं था हमारे पास तो हमने बादाम ज़्यादा डाला। ये मिर्च, हल्दी और कौरमा मसाला 1 चम्मच, और सूखा धनिया, और ये लाल कश्मीरी मिर्च, दूसरा थोड़ा सा मिर्च, ये सारा मसाला डाला है ना। घर का मसाला डाला है और कौरमा मसाला का 1 चम्मच सिर्फ मैंने डाला है इसमें ना, कि अच्छा खुशबू आ जाए। और वो बकाया मसाला घर का डाला है। और मसाले में इसको भूनेगा थोड़ा सा, ताकि मसाला कच्चा ना रह जाए और इसका अच्छा खुशबू आ जाए। अदरक लहसुन में हमारा चिकन भून गया है, और कड़ा मसाला और ये मिर्च मसाला, तो बहुत अच्छा इसका खुशबू आ रहा है ना। इसको मैंने कढ़ाई में बनाया है। मैंने कहा इधर वाज़ह नज़र आएगा, अच्छा लगेगा ना। पतीला में तो बिल्कुल नज़र नहीं आता और कढ़ाई में अच्छा लगता है चिकन बना हुआ। तो ये सारा देखो भून रहा है ना। तो ऐसा कौरमा ज़रूर बनाएं, फिर कमेंट में हमें बताएं कि ये वाला कौरमा आप लोगों को कैसा लगा ना। कौरमा बनाने का सारा अपना अपना तरीका होता है, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है और बहुत खुशबूदार बनेगा। ये बादाम भी मैं पीस लेगा थोड़ा सा पानी डाल के। ये देखो बादाम भी मैंने पीस के ले आया है ना। जो बादाम कौरमा में डलता है ना, इसका टेस्ट, ज़ायका और थिकनेस बहुत अच्छा आता है। ये जो शाही कौरमा होता है ना देगी, इसमें बादाम काजू डलता है तो बहुत अच्छा लगता है और ज़ायका अच्छा आता है, और इसका ग्रेवी का थिकनेस बनता बनता है ना ऐसे। तो ये देखो बादाम मैंने डाल लिया है पीसा हुआ ना। 2 चम्मच पानी का डाला था और सारा बादाम पीस लिया है। ये देखो जैसे मलाई होता है ना, ऐसे इसका शिकल बन के आ गया। ये देखो, ये पानी के साथ हमने इसको पीसा है ना। वो बहुत मज़े का खुशबू आ रहा है, बहुत अच्छा खुशबू इसका आ रहा है, और फ्लेम को तेज़ करता है। और ये जो हमने प्याज दही में पीस के रखा है, इसको भी डालता है ना। ये देखो माशाअल्लाह कैसा मज़े का इसका लुक नज़र आ रहा है। और चम्मच से निकालेगा बाद में इसमें पानी थोड़ा सा डाल के डाल देगा ना। बहुत अच्छा कौरमे का खुशबू आ रहा है। ये बिल्कुल मलाई जैसा दानेदार कौरमा बनेगा। आपका मर्ज़ी, तो इसमें ज़्यादा ऑयल डाल सकता है। हमने इतना ऑयल इसमें नहीं डाला, तो फिर भी अच्छा लग रहा है। देखो कुछ लोग कौरमा में इतना ऑयल डालता है कि बिल्कुल ऊपर ऑयल नज़र आ रहा होता है। तो हमारे घर इतना ऑयल नहीं खाया जाता ना, हम इतना ऑयल डालता है बस हमारा आंटी अच्छा हो जाए और इसका लुक अच्छा नज़र आए। तो ये देखो चिकन हमारा भूनते भूनते गल गया है, क्योंकि हमने इसको छोटा छोटा कटवाया है ना। तो ये छोटा जो चिकन होता है इसका बहुत अच्छा ज़ायका होता है, हड्डी तक इसका मसाला लगा होता है। ये देखो कितना अच्छा भून गया है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेगा जितनी देर में पकेगा। ये कड़ा मसाला जो डाला हुआ है वो निकाल देगा ना, दालचीनी और बादियान का फूल। ये देखो सारा कड़ा मसाले को निकाल देगा ना। ये बादियान का फूल, इसमें जो खुशबू जाना था वो चला गया है ना। तो सारा मसाला जो जो हमें सामने चम्मच से नज़र आ रहा है उसको निकाल दिया है ना। इसका टेस्ट, खुशबू, ज़ायका सारा इसमें चला गया है। तो माशाल्लाह ये वाला ज़रूर बनाएं कौरमा, बहुत अच्छा लगेगा। नान के साथ खाएं और चपाती के साथ खाएं। माशाल्लाह ये देखो इसका थिकनेस चेक करो और इसका कलर देखें। अभी जो ऑयल हमने डाला है ना वो सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा सेटों पे, जब ये हमारा कौरमा तैयार हो जाएगा। अभी कुल दालचीनी का टुकड़ा बीच में पड़ा है,
उसको निकालेगा। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो बिल्कुल वो हमारा कोरमा तैयार हो जाएगा ना। खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है इसका। तो इधर बस इसमें थोड़ा सा और पानी डालेगा, पकेगा, इधर हमारा कोरमा तैयार हो जाएगा ना। तो माशाल्लाह बहुत मज़े का इसका खुशबू आ रहा है और बहुत अच्छा थिकनेस है। ये सारा पकेगा और चिकन हमारा अच्छे तरीके से गलना चाहिए ना। इसमें जग में थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना हो ना। तो इसको पकने रख देगा हल्की आंच पे। 20 मिनट पकेगा, फिर बहुत मज़े का इसका, अभी भी इसका इतना अच्छा खुशबू आ रहा है। कमरे में सारा बोल रहा है कि क्या बनाया है ना, इतना अच्छा इसका खुशबू आ रहा है। मैंने कहा जब खाएगा आगे दस्तरखान पे आएगा तो देखना क्या बनाया है हमने ना। आज ईद का तीसरा दिन है, फिर भी मैंने कहा चलो इनको कोरमा बना के देता है और साथ वीडियो भी शेयर करेगा। तो ऐसा कोरमा बहुत मज़े का होगा। ये देखो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, इसको ड्राई करेगा ना, ताकि अच्छा तरीके से हमारा बोटी भी गल जाए चिकन का और इसका खुशबू कलर अच्छा आ जाए। बस इसको 20 मिनट पकाएगा। 20 मिनट हो गया है और इसको चेक करेगा। ये देखो जितना ऑयल था ना वो सारा सेपरेट हो गया, इसके ऊपर आ गया। ये देखो माशाल्लाह इसका देखो खुशबू इतना अच्छा आ रहा है। वाह क्या बात है, ऐसे कोरमा होना चाहिए। ये देखो शादियों वाला कोरमा है। इसका ग्रेवी इतना थिकनेस अच्छा ग्रेवी है और साथ बोटी भी इतना गला हुआ है और बहुत खुशबूदार है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।